ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वरा है और हनुमान जी सदगुरु हैं। तो हनुमान जी को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हनुमान जी को पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। खंड खंड में जाने के लिए, खंड खंड को पाने के लिए जाना पड़ता है। अखंड को पाने के लिए तो अखंड में जहां है वहीं को अपने आप के विचारों को खंड खंड को जोड़कर अखंड में समाहित कर देने से अखंड की प्राप्ति हो जाती है। अखंड कौन? राम जी महाराज। अच्छा, तो हम जो तुम्हें समझा रहे थे आत्मज्ञान होगा कैसे? आत्मा कौन? भगवान का अंश। अंश मतलब हम लोग भगवान के अंश हैं। और भगवान कौन? परमात्मा। आत्मा को जान लेने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। और आत्मा को जो जान लेता वो महात्मा को पहचान लेता, और जो महात्मा को पहचान लेता वो परमात्मा को पा लेता है। तो आत्मा को जानना आत्मज्ञान है, महात्मा को जानना परम ज्ञान है, पर परमात्मा को जानना ही दिव्य ज्ञान है। इसीलिए तो परमात्मा को जानने का पहला स्टेप क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान कैसे होगा? ध्यान से। और ध्यान की फिर चौपाई, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो। बोलो बोलो बोलो, क्या? मन क्रम बचन ध्यान जो। अच्छा, ऐसा तो समझ लिया, पर एक बात महाराज जी समझ में नहीं आई। हम आत्मा हैं, प्रभु परमात्मा है। आप कहते भगवान सब जगह हैं पर दिखते क्यों नहीं? अब बड़ा प्रश्न है कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? पहले भगवान सबको दिखते थे, लेकिन जब से तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए दिखना बंद हो गए। चित्रकूट के घाट पर तुलसी बैठा रोता रोता, चित्रकूट के घाट पर बैठे तुलसी जावे रोता। तुलसी जी चित्रकूट के घाट पर बैठे रो रहे। क्या हुआ? क्यों रो रहे? अखियां हरि दर्शन की प्यास। हमें राम जी नहीं मिल रहे। तो क्या राम जी तुम्हारे कठोर है जो मिल नहीं रहे? क्या बात है? राम जी गुम गए और कई लोग हमारे पास आते, गुरु जी हमें भगवान नहीं मिल रहे। अरे भगवान लापता हो गए जो मिल नहीं रहे। भगवान क्या लापता हो गए जो मिल नहीं रहे? तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? अरे माया का दर्पण हटाओ, माधव के दर्शन करो। माया का पर्दा हटा लो, माधव के दर्शन कर लो। अब हम लोग दोनों चाहते हैं, रसगुल्ला भी खाना चाहते हैं, मुंह भी फुलाना चाहते और दोनों एक साथ नहीं हो सकता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो होगा क्या? एक कुछ करना पड़ेगा महाराज। फिर माया छूटती नहीं है। छोड़ने को कहा किसने है? छोड़ने को कहा ही किसी ने नहीं है। कथा में बैठ जाओ, तुम्हें माया छोड़नी नहीं पड़ेगी। कथा के शब्दों का प्रभाव बार बार जब तुम्हारे चित्त पर लगेगा तो तुम्हारे चित्त में भी चित्तचोर माखन चोर हमेशा के लिए विराजमान हो जाएगा। लोग कहते महाराज, आप कहते कथा सुनो कथा सुनो, क्या जरूरी है? अरे भैया यही तो जरूरी है। ना जाने कौन सा शब्द आपके शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, और एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द का बड़ा खेल है। शब्द शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक अक्षर यहां वहां कर दो, सब बदल ही जाता है। जैसे किसी से कहो सुर, सुर माने देवता, उसी के आगे लगा दो आ, तो आ माने हो गया असुर, असुर माने दानव, राक्षस आ गए। एक अक्षर में खेल हो जाता। एक अक्षर की हम बात बता ही रहे, तो एक अक्षर की एक बात हमने बहुत पहले बोली थी, फिर से बोल देते हैं। एक शब्द है सॉरी। क्या है? अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी। घर में लड़ाई हो रही हो, सॉरी बोल दो, लड़ाई खत्म। लेकिन यही सॉरी हॉस्पिटल में डॉक्टर बोल दे, सो आदमी खत्म।
घर में सॉरी बोलो, लड़ाई खत्म। लेकिन यही सॉरी हॉस्पिटल में जब डॉक्टर वो कह सॉरी, तो शब्द का खेल है, एक ही शब्द है, लेकिन एक ही शब्द कितना खतरनाक है, मारक है। जरा विचार करो, लड़ाई भी खत्म होती, आदमी भी खत्म हो जाता। इसलिए शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो कथा क्यों सुने? ना जाने कौन सी कथा का शब्द हमारे चित्त में चिपक जाए और वो चित्त में चिपकते ही मन में क्रांति कर दे और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और आत्म शांति प्राप्त करवा दे। इसीलिए कथा सुननी चाहिए। लेकिन प्रश्न अभी उत्तर नहीं मिला कि अगर भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? प्रश्न ये था, अगर परमात्मा है तो आत्मा को दिखते क्यों नहीं? और अगर नहीं है तो फिर परमात्मा की बात क्यों? अगर भगवान है ही नहीं तो फिर परमात्मा की बात क्यों? भगवान दिखाई देते हैं, खोजने वालों को मिल जाते हैं भगवान। आंख करती है पहचान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वालों को मिल जाते हैं भगवान, लेकिन बनता है यह इंसान बड़ी मुश्किल से। भगवान मिल जाएंगे पर आंख करती है पहचान बड़ी मुश्किल से। ये आंखें हमारे बगल में जो बैठा जरूरी नहीं वो मानव हो, मानव रूप में शायद परमात्मा आ गए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। किस रूप में राम मिले कोई ठिकाना नहीं। कहां राम मिले? महाराष्ट्र के संत परम पूज्य श्री नामदेव जी महाराज। आहा, इनका चरित्र कितना ऊंचा चरित्र है। नामदेव जी को तो परमात्मा कुत्ते में भी प्राप्त हो गए। रोज रोटी रखते, कोई कुत्ता पा जाता। एक दिन इन्होंने छुपकर देखा कि आखिर कौन है जो हमारा प्रसाद पहले ही पा जाता। विट्ठल नाथ को भोग लगाए बिना ही कोई पा जाता। और देखा एक श्वान रोटी मुंह में दबा करके भाग पड़ा। श्वान को देखकर नामदेव का चित्त पिघल गया। अरे ये रोज आने वाला श्वान नहीं हो सकता, ये तो मेरा विट्ठल नाथ ही आया है। और हाथ में घी का डिब्बा लिया और पीछे पीछे दौड़ पड़े। अरे महाराज, अरे रुको रुको रुको, सूखी रोटी खाओगे गले में लग जाएगी, घी तो लगा लो। गिर पड़ रहे, डब्बा पकड़े हैं, शरीर छिल पड़ रहा, डब्बा पकड़े हैं। अंत तो गत्वा परमात्मा को, विट्ठलनाथ को कुत्ते में प्रकट होना पड़ा। आंख कर सकती पहचान बड़ी मुश्किल से। परभणी के ही बगल में इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव गंगा खेड़ी, भक्ति मता माता जनाबाई। हाँ, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनके तो उपले, उपले मतलब कंडे, कंडे भी विट्ठल विट्ठल बोलते थे। जनाबाई, जनाबाई के तो कंडे भी विट्ठल विट्ठल बोलते थे। कोई महात्मा परिचय करने आया कि जनाबाई का बड़ा नाम सुना, और जनाबाई तो अपने आप को नामदेवनी जनी कहे। हम तो नामदेव की दासी हैं, संत नामदेव की पुत्री हैं। महात्मा देखने आया, लड़ रही है, वार्तालाप बड़ी जोर जोर से। किसी ने पूछा महात्मा ने, ये कौन लड़ रही? किसी ने कहा ये जनाबाई लड़ रही। किस बात के कारण इतनी जोर जोर से वार्तालाप हो रहा? तो किसी ने कहा दरअसल इनके कंडे पड़ोसन ने ले लिए। अब महात्मा का बड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया। महात्मा नजदीक गए, क्या बात है? जनाबाई कहती है महाराज इन्होंने हमारे कंडे रख लिए। तो महात्मा ने कहा भाई कंडों में क्या लड़ाई, उसके तुम रख लो। नहीं नहीं, मैं अपने वाले ही लूंगी। अच्छा, ऐसी कौन सी पहचान है तुम्हारे कंडों में जो तुम्हारा इनका बंटवारा हो जाए? कंडे तो भला सब एक से होते हैं, कंडों में क्या ऐसी पहचान? जनाबाई कहती है जब मैं कंडे उपले बनाती हूं तो विट्ठल विट्ठल कह के बनाती हूं, और कंडों को तुम कान में लगाना तो वो भी विट्ठल विट्ठल बोलेंगे।